नमस्कार साथियों। तो आज है 25 फरवरी 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे जाने माने कंपनी की शेयर जो कि कल लगभग 90% नीचे आपको मिलेगा। एंजल वन लिमिटेड। अच्छा, जो शेयर आज आपको दिख रहा है ना 2,500 के रेंज पे, वही शेयर आपको कल लगभग 250 पे मिलेगा। वो डिपेंड करेगा कहाँ पे शुरू हो रहा है, बट अराउंड 250 के आसपास ही मिलेगा। ठीक है, याद रखना। अच्छा, ऐसा क्यों मिलेगा? क्योंकि कंपनी इस बार, याद कीजिए, क्वार्टरली रिजल्ट के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया, याद है? तो उसका जो एक्स डेट है वह 26 तारीख, मतलब कल एग्जीक्यूट होगा। अब जो एलिजिबल शेयर होल्डर है उनको तो एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा, बट उसके साथ साथ शेयर प्राइस जो है ना, कल क्या होगा, 1/10 हो जाएगा, मतलब 10 भाग की एक भाग हो जाएगा। सो आज शेयर क्लोजिंग दिया लगभग 2,500 के रेंज पे। सो कल यही शेयर आपको 250 के रेंज में मिलेगा। सो क्लियर हो चुका है। तो आपके पास अगर एंजल वन की शेयर है और सडनली आपने कल सुबह सुबह पोर्टफोलियो ओपन किया और आपने देखा कि भाई एंजल वन की शेयर तो 90% गिर चुका है, तो ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। एलिजिबल शेयर होल्डर को मिल जाएगा शेयर अगले 5 से 7 ट्रेडिंग डेज के अंदर। ठीक है, सो डोंट वरी। बाकी देखा जाए, रिसेंटली देखिए आरबीआई की तरफ से या कभी कभी सेबी की तरफ से कुछ गाइडलाइंस में या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में बदलाव करने के कारण शेयर बीच में थोड़ा बहुत गिर गया था। मतलब पिछले 2 हफ्तों की बात करें, 2800 शेयर गिरते गिरते देखिए 2,500 के रेंज में पहुंच गए। अब थोड़ा थोड़ा करके भी रिकवर भी हो रहा है, बट 2,500 की लेवल इमीडिएटली क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर टीसीएस। एआई के कारण पिछले कुछ हफ्तों से वैसे तो आईटी कंपनीज गिर ही रहा है, टीसीएस जैसे बड़े कंपनी भी अपने मल्टीपल ईयर लो पे आ चुका है। वैसे तो आज 2% ऊपर आके क्लोजिंग है, बिकॉज आईटी सेक्टर ओवरऑल बात करें ठीक ठाक मूड में था। अच्छा, यहाँ पे दो खबर है। सबसे पहला खबर आ रहा है आपके सीएलएसए की तरफ से। सीएलएसए का दावा यह है कि टीसीएस कैन ऑफर 35 रुपीज डिविडेंड शेयर बाईबैक सून। बेसिकली अगले क्वार्टर के लिए कहा। तो सीएलएसए की स्टडी के हिसाब से अगले क्वार्टर में कंपनी एक अच्छा डिविडेंड दे सकता है, साथ में बायबैक का भी अनाउंसमेंट कर सकता है। और साथ ही साथ सीएलएसए ने टीसीएस की शेयर के लिए जो टारगेट फिक्स किया, 3,593 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से। ओके। और दूसरा जो खबर है वो कंपनी की सीईओ की तरफ से, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृतिवासन अर्ज सीनियर एम्प्लॉयज। तो टीसीएस में जितने भी सीनियर एम्प्लॉयज है, हो सकता है कि आप में से कुछ व्यूअर्स भी टीसीएस की सीनियर एम्प्लॉयज है, टू बिल्ड एआई सोल्यूशन। तो एआई सोल्यूशन बिल्ड करने के लिए ऑर्डर दिया है। ये तो फैक्ट है जो आपको मैं पिछले कुछ दिनों से कह रहा था कि भारत की जो टेक कंपनी या आईटी कंपनीज की मेन प्रॉब्लम क्या पता है? टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करें, ये सब बाहर की जो एआई कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप में काम तो जरूर कर रहा है, बट खुद खुद जो है ना इन्वेंट नहीं कर रहा है, खुद बना नहीं रहा है। ये प्रॉब्लम है। और देखिए, दूसरे के साथ मिलके काम करना और खुद के होना, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। ठीक है। सो इसी वजह से ये सब पिट रहा है। एंट्रोवरिक हो गया, उसके भी कुछ महीने पहले लास्ट ईयर डीप सीक नाम करके जो चाइनीज एआई कंपनी था, बीच बीच में खबर आ रहा है नया टूल्स, शेयर पिट रहा है। ठीक है। और बाकी देखा जाए, शेयर तो अभी लाइफ टाइम बोल रहा हूँ, सॉरी, 52 लो पे ही चल रहा है। अब देखना होगा कि कब तक शेयर रिकवर करे, क्योंकि टीसी जैसे शेयर 16-17% गिर जाना भी बहुत बड़ी बात, और सीधा सीधा इंडेक्स में इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब आपके निफ्टी 50 में। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए आपके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। पिछले 2-3 दिनों की जो ड्रामा है, इंसिडेंट हुआ था, फ्रॉड 590 करोड़ की। सो आज कुछ न्यू अपडेट मिला। दो न्यू अपडेट है। सबसे पहला अपडेट यह है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक केस 4 अरेस्टेड। तो 4 लोगों को टोटल अरेस्ट किया है जो इस इंसिडेंट में शामिल था। आफ्टर ₹590 करोड़ फ्रॉड, ₹100 करोड़ ट्रायल लिंक टू फर्म ओन्ड बाई सिबलिंग। अच्छा, दूसरा जो यहाँ पे खबर मिला है, फ्रॉड हिट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे ₹583 करोड़ टू हरियाणा गवर्नमेंट। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, हरियाणा गवर्नमेंट को, सरकार को 583 करोड़ देना पड़ा है। ओके। सो देखिए, शॉर्ट टर्म बेसिस पे शेयर थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, ये फैक्ट है। इवन आज भी अगर आप देखेंगे, देखिए मार्केट तो सुबह से ही पॉजिटिव में था, एक भी मिनट के लिए निफ्टी फिफ्टी आज नेगेटिव में नहीं पहुंचा, बट शेयर स्टिल अगर आप देखेंगे 70 के ठीक आसपास स्ट्रगल कर रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत नीचे था,
बट बहुत स्ट्रगल कर रहा था। अगर आप देखेंगे आज रेंज भी काफ़ी कम था, मतलब इंट्राडे लो एंड इंट्राडे हाई के बीच बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, सिर्फ 2 रुपए की गैप है। उसी 2 रुपए की जो रेंज है, उसी रेंज पे आज शेयर बार बार ऊपर नीच ऊपर नीच ऊपर नीच कर रहा था। बट हाँ, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहूँगा ठीक ठाक बैंक है, और पिछले 2 क्वार्टर भी बैंक की ठीक ठाक रहा। तो आई थिंक यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म में थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। अच्छा आइए नेक्स्ट रिपोर्ट, वेदांता। आज तो भाई वेदांता के लिए बहुत, मतलब वेदांता की शेयर होल्डर के लिए बहुत बढ़िया दिन था। 4-5% ऊपर उछाल गया। 2 इंपॉर्टेंट रीजन है, फटाफट चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला कारण बोफा, बैंक ऑफ अमेरिका। तो बोफा ने वेदांता को ना केवल बाई करने की रेटिंग दिया, बल्कि प्रीवियस जो टारगेट दिया उससे 75% बढ़ा दिया टारगेट। मैं आपको एक बार डिटेल में बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो देखिए जो पहले न्यूट्रल रेटिंग दिया था उसको चेंज करके बाई करने की रेटिंग दिया, तो मतलब रेटिंग में इंप्रूव किया है। उसके साथ साथ जो पहले टारगेट दिया था पिछली बार 480 की, इस बार फ्रेश टारगेट दिया 840 की। तो क्लियर हो चुका है कि क्यों आज शेयर में तेजी था। अब देखिए उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन, चाहे यूएस ईरान हो या फिर से जो टैरिफ से रिलेटेड यूएस सुप्रीम कोर्ट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच लफड़ा चल रहा है, उस वजह से गोल्ड सिल्वर कॉपर की जो मार्केट है फिर से हॉट होने लगा। और जितना मेटल सेक्टर भागेगा, मेटल कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, माइनिंग कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आज जिस वजह से ना केवल मैं कहूँगा वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, ये सब आज बहुत अच्छा मूव किया। उसके साथ साथ ये आज शाम की रिपोर्ट है, वेदांता सेट टू रेस 3000 करोड़, 3000 करोड़ भाया बॉन्ड। यहाँ पे मेन जो पार्ट है, किस रूट से यहाँ पे फंड रेज होगा, बॉन्ड के रूट में। अब आपको समझ आ रहा है, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था। देखिए जब कोई कंपनी फंड रेज करता है, मान लीजिए ये सी फॉर एक कंपनी है, ठीक है, इसको करना है फंड रेज, सडन कुछ भी अमाउंट हो सकता है, तो वो 2 तरीके से कर सकता है। नंबर 1, एक तो इक्विटी शेयर के थ्रू। जब आप इक्विटी शेयर के थ्रू फंड रेज करते हो, उसमें हमेशा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में किया जाता है। जैसे कि आप ओएफएस लॉन्च कर लिया, जैसे कि आप एफपीओ लॉन्च किया, नाम आपने सुना होगा एफपीओ, या आप क्यूआईपी लॉन्च किया, क्यूआईपी, तो इसमें डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में किया जाता है। या तो आपको बॉन्ड के थ्रू करना पड़ेगा, बॉन्ड में जैसे कि एनसीडी हो गया, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, या आपके ग्रेन सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बॉन्ड है इस प्रकार की। तो बॉन्ड में क्या होता है, हमेशा करेंट वैल्यूएशन के ऊपर किया जाता है, और शेयर में कैसा होता है इम्पैक्ट, पॉजिटिव, ठीक है। सो वेदांता की शेयर भी ये भी फैक्ट है कि पिछले 1 साल से बहुत अच्छा चला भी है, और कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करने के बाद अभी फिर से रिकवर होने लगा, ठीक है। तो अच्छी कंपनी है। और अगर हम क्रूशियल लेवल की बात करें तो शेयर जो है रिसेंटली गिरावट जरूर हुआ था, बट 700 के ऊपर फुल स्टेबल था, और इमीडिएटली अपर साइड में तो जो भी है इसकी लाइफ टाइम हाई, बट स्टिल 750 के आसपास कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म में मिल सकता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए आईपीओ की जीएमपी, आइए देख लेते हैं। बहुत सारे आईपीओ वैसे तो आ चुका है, बट मोस्टली आईपीओ अभी इनएक्टिव है, प्रीमियम देखिए सब 0-0। पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी डिस्काउंट में आ चुका है, -1% डिस्काउंट पे। एकॉर्ड ट्रांसफॉर्मर 26% की प्रीमियम। मोबिलाइज ऐप 8% को प्रीमियम चल रहा है। क्लीन मैक्स डिस्काउंट में चल रहा है, -1.71% डिस्काउंट पे। श्रीराम ट्विस्टेक्स आईपीओ ये भी डिस्काउंट में आ चुका है, -4.81% डिस्काउंट पे। गॉडियम आईवीएफ ये भी डिस्काउंट में आ चुका है, -5.06% डिस्काउंट में चल रहा है ग्रे मार्केट में। ओके बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलिए अगले अपडेट पे चलते हैं, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हमेशा पाने के लिए। देखिए आप जब सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की जानकारी, अपडेट, खबर वगैरह सब आप तक पहुंचाने के लिए। तो कृपया करके सब्सक्राइब भी करके रखिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा याद रखना, रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस सपोर्ट, डिटेल में एनालिसिस, या आज पूरे दिन शेयर मार्केट की जितने भी ताज़ा खबर है सब इकट्ठा करके दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, देखना कृपया करके मत भूलना, ठीक है। अब आ जाइए आईआरएफसी। अच्छा आईआरएफसी की आज से तो ओएफएस शुरू हो चुका है, ऑलरेडी आपको मैं लास्ट डे जानकारी दे दिया था जैसे ही खबर आया था। तो जो एक्सपेक्टेशन था, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, शेयर
अप्रॉक्सीमेटली 4-5% पिट सकता है, बिकॉज डिस्काउंट में यहाँ पे OFS लॉन्च हुआ था, जो आमतौर पे होता ही है, इसमें कोई नया बात नहीं है। सो शेयर आज ओपनिंग हुआ था नीचे और क्लोजिंग भी दिया लगभग 4.5% नीचे। ये बुरी बात नहीं है। नेगेटिव पार्ट क्या पता है? रेस्पॉन्स ही नहीं मिला, फुल सब्सक्राइब नहीं हुआ, और जिसके कारण सरकार को जो सेकेंड डी की ग्रीन स्वी ऑप्शन उसको स्किप करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। ये देखिए, गवर्नमेंट टू स्किप ग्रीन स्वी ऑप्शन एज IRFC OFS नॉट फुल्ली सब्सक्राइब। डिमांड ही नहीं है। कितना परसेंट सब्सक्राइब हुआ है पता है? 95%। पूरा सब्सक्राइब ही नहीं हुआ, वो भी आज नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए था। याद रखना, रिटेल कैटेगरी होता तो अलग बात, नॉन रिटेल कैटेगरी में फुल्ली सब्सक्राइब ही नहीं हुआ। 95% सब्सक्राइब हुआ है, 5% रह गया, ठीक है। तो जिसके कारण जो बाकी की ग्रीन स्वी ऑप्शन की शेयर सरकार बेचने वाला था 2% स्टेक कल के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 26 करोड़ के ऊपर शेयर क्वांटिटी वाइज, उसको स्किप करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा, ठीक है। बाकी देखते आगे क्या होता है, टाइम टू नो अपडेट आपको मैं दे दूंगा इससे रिलेटेड, अगर कुछ भी जानकारी मिल गया तो। बाकी आज क्योंकि फुल्ली सब्सक्राइब नहीं था बट OFS ओपन हुआ था, तो आज जो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, लगभग 5 करोड़ के ऊपर था शेयर, 5.5 करोड़ के ऊपर। डिलीवरेबल परसेंटेज डिसेंट था, बहुत कम भी नहीं बहुत ज़्यादा भी नहीं, 31.44% के आसपास, ठीक है। बट ये फैक्ट है जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि रेलवे सेक्टर ओवरऑल, देखिए IRFC की मैं कहूँगा परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, इकलौती कंपनी जो बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इस क्वार्टर भी अच्छा किया था। बट ओवरऑल ये जो सेक्टर्स हैं, ये जब तक ना रिकवर कर जाए तब तक देखिए IRFC इंडिविजुअली रिकवर होने का चांस बहुत कम है। ओके, अच्छा दोस्तों, लास्ट एंड आखिरी अपडेट फटाफट ले लीजिए। बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। वैसे बेल की शेयर अभी बहुत तगड़ा मूड में है, भले डिफेंस सेक्टर थोड़ा बहुत वीक ही चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, बट बेल की शेयर अपना लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा है। और ऊपर से बेल को मिल रहा है बैक टू बैक ऑर्डर, 733 करोड़ की ताज़ा अपडेट आज कंपनी को मिला है। देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक बैग ₹733 करोड़ न्यू डिफेंस ऑर्डर फॉर रडार एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम कंपनी को आज मिल गया 733 करोड़ की एक शानदार ऑर्डर। वैसे शेयर आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी किया, और बाकी देखा जाए शेयर तो अभी बहुत नीचे नहीं है, तो आशा रखता हूँ कि जल्द ही जो अपने पुराने लेवल्स है उसको ब्रेक कर देगा। मतलब इसका जो ऑल टाइम हाई है 461 रुपये, तो उसके पहले शेयर अगर आई थिंक कि 445 से लेके 450 ये रेंज को अगर सक्सेसफुली क्रॉस करके निकल गया तो मे बी फ्रेश ब्रेकआउट हो सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा यहाँ पे टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो एकदम बढ़िया कंपनी है ना। तो दोस्तों, इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, और कोई कन्फ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।